अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 12 है। क्लास नंबर 11 में इदगाम का सबक पढ़ा था, लेकिन इस सबक की कुछ वजाहत रहती थी। आज क्लास नंबर 12 में इस सबक को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर लिखा है इदगाम, और इदगाम का माना है मिलाना। इदगाम यानी मिलाने से मुराद ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से अगर कोई भी हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को इन 6 हरूफ में से जो भी हर्फ आया हुआ होगा उस हर्फ में इदगाम करके पढ़ना, यानी मिला कर पढ़ना। जैसे इन 6 हरूफ में से ये या है और यहाँ पर नून साकिन के बाद या है। जब नून साकिन के बाद या है तो इस नून साकिन को इस या में इदगाम करके पढ़ेंगे, यानी नून साकिन को या में मिला कर पढ़ेंगे। और नून साकिन को या में इदगाम करके किस तरह पढ़ा जाता है इसकी वजाहत क्लास नंबर 11 में की गई थी। नून साकिन के बाद या के अलावा बकिया जो 5 हरूफ हैं, अगर ये आ जाएं तो नून साकिन को इन 5 हरूफ में किस तरह इदगाम करके पढ़ेंगे। अब इसकी वजाहत की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले इन 6 हरूफ को याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये 6 हरूफ अच्छी तरह याद होंगे तो आज के सबक को समझना बहुत आसान होगा। यहाँ पर लिखा है या, रौ, मीम, लाम, वाव, नून। 6 मरतबा पढ़िएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये है नून साकिन के बाद या है। यहाँ पर नून साकिन के बाद वाव, यहाँ पर नून साकिन के बाद मीम, यहाँ पर नून साकिन के बाद नून, यहाँ पर नून साकिन के बाद रौ, यहाँ पर नून साकिन के बाद लाम। तो हरूफ यरमलून जो 6 हैं, या, रौ, मीम, लाम, वाव, नून, वो तमाम के तमाम यहाँ पर इन मिसालों में नून साकिन के बाद मौजूद हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद मीम है। जब नून साकिन के बाद मीम है तो इस नून साकिन को मीम में इदगाम करके पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन मिन मिन। तो यहाँ पर ये जो मिन है इसका जो नून साकिन है, जब नून साकिन को मीम में इदगाम करेंगे